जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था वो सारे राजा लाइन लगाकर खड़े हैं। एक राजा बोला, आई न्यू दैट, मैं जानता था ये बवाल होने वाला है यहाँ पर। बगल के राजा से, तुम क्या हंस रहे थे ना, तुमको लग रहा था कि मेरे में पावर ही नहीं, मैं नहीं तोड़ सकता था क्या ये, मैं नहीं तोड़ सकता था, मैं जानबूझ के नहीं तोड़ा, मैं जानता था कि टूटेगा कि बाबा जी आएंगे, अब बाबा जी आएंगे तो जो तोड़ा होगा उसको तोड़ेंगे, हम क्यों आफत में पड़ने जाए। ये तो बगल के राजा से बोल रहे हैं और मन ही मन अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, लीला बड़ी अपरंपार है आपकी, बचा लिया आपने, यदि हमसे टूट गया होता तो आज ही बाबा हमको तोड़ देते। सब कांप रहे हैं डर के मारे। तो स्वामी जी कहते हैं सबको भय में देख करके राम जी आगे आए और आकर श्री परशुराम जी को प्रणाम करके राम जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा, होई एक दास तुम्हारा, आय सुखा कहिया कि न मोही, आय सुखा कहिया कि न मोही, सुनी साई बोले मुनि ब्रोही, सुनी साई बोले मुनि ब्रोही, सुनी साई बोले मुनि ब्रोही, सुनी साई बोले मुनि ब्रोही। राम जी आगे गए और परशुराम जी को प्रणाम करके क्या बोले, कहते प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा? ये राम जी से सीखने वाली बात है। आपको भी एक दिन या 2 दिन पहले मैंने कहा था कि मैं से बचिए, निवेदन किया था ना, मैंने किया इससे बचा जाए। राम जी कहते हैं कि मैंने तोड़ा ऐसे नहीं बोले, क्या बोले? प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनी इस धनुष का भंजन करने वाला होई केउ एक दास अवश्य प्रभु आपका कोई दास होगा। आगे राम जी कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये वाक्य कह के राम जी ये क्लियर कर दिए कि वो दास नहीं, क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन परशुराम जी समझ नहीं पाए। बोले राम, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो दास नहीं है, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं जिसने धनुष तोड़ा है अपने आप लाइन से बाहर आ जाए, अपने आप आ जाए बाहर। यदि बाहर नहीं आएगा तो पूरी सभा सुन लीजिए, न तुम्हारे जय ही सब राजा। राजा जो आए हैं वही तोड़ा होगा, ना कोई इन्हीं में से जो तोड़ा है अपने आप बाहर निकलो, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। जैसे वो बच्चा डरा ना उसी तरह राजा डर गए। अब राजा सुने कि सबको मार दिया जाएगा। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ राम जी को क्लियर बोलना चाहिए ना कि मैंने तोड़ा है। वो जाके बात घुमा दिए हैं कि आपका कोई दास तोड़ा है, और बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने खड़ा होके बोल रहा है। तो बगल के दूसरे राजा बोले, काम करो तुम जाके समझा दो। क्या बोले? तुम जाके समझा दो। उस राजा ने कहा, अच्छा हम समझा दें। बाबा जी बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले।
तुम कह रहे हो कि जाके समझा दो। हम जैसे समझाने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, अब बाबा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि लाइन में से बाहर निकला मतलब यही तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे भी नहीं तब तक वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। अब सब थर थर कांप रहे हैं। परशुराम जी बोल रहे हैं निकल जाओ नहीं तो बेटा सबको मार डालूंगा। सब मारे जाएंगे। सबको भयभीत देख करके श्री लक्ष्मण भैया राम जी से अनुमति मांगकर परशुराम जी के पास आए। अच्छा आपसे एक बात पूछूं, कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, पूरा शरीर उसका कांप रहा हो और उसी के सामने कोई जाकर क्या होगा, उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। लक्ष्मण भैया परशुराम जी के पास गए और जाके मुस्कुराने लगे। परशुराम जी बोले क्या बात है, तुम तोड़े हो? लक्ष्मण जी बोले हम नहीं तोड़े हैं। तो क्यों आए हो आगे? लक्ष्मण जी बोले हम कुछ पूछने आए हैं। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं। धनुष टूटा आप आ गए, लेकिन ये बताइए यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो मैंने बहु धनु ही तोड़ी लड़का। जब मैं छोटा था तो डेली एक धनु ही तोड़ देता था नित्य। उस समय तो आप आए नहीं। इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों हो गया है कि आज आप यहाँ चले आए हैं? जैसे लक्ष्मण जी ने बात बोली परशुराम जी का शरीर एकदम कांपने लगा। बोले रे त्रिपालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शंकर जी के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले बाबा लेट मी क्लियर, वो धनु ही हो चाहे बड़का धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है बाण चलाना। और हम आपको एकदम साफ साफ बता रहे हैं किसी ने तोड़ा नहीं है। भैया ने केवल टच किया और छूट गया। छुवत छूट रघुपति का दोष। भैया तोड़े नहीं है, भैया केवल धनुष उठाए ऐसे सुहरा रहे थे तो टूट गया। हम क्यों अभिमान करें हमने तोड़ा है? परशुराम जी बोले तू मुझे जानता नहीं है, ये क्या है? ये तौलिया है। लेकिन परशुराम जी तौलिया लेके नहीं गए थे, वो फरसा निकाल के दिखाए। लक्ष्मण जी से पूछे क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। बोले ध्यान से देखो, 21 बार इसी फरसे से धरती पर क्षत्रियों को समाप्त किया हूं। 21 बार। मैं बहुत क्रोधी महात्मा हूं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। केवल मुनि तपस्वी मुझे जानते हैं। विश्वास न हो तो गुरु से पूछ लो। तुम बालक हो इसलिए तुमको अब तक छोड़ के रखा, नहीं तो अब तक मार दिया होता। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले मरने की बात सुनकर कह रहा भाग्यशाली हूं? किस बात के लिए भाग्यशाली हूं? लक्ष्मण जी बोले आज जीवन में पहली बार ऐसा कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा तो जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। आप कितना भी कहिएगा लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गौ मैया पर प्रहार नहीं किया जाता है। लक्ष्मण जी क्या बोले? सुर मही सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हम इनसे युद्ध नहीं करते, हम इनको मारते नहीं हैं। परशुराम जी बोले क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले यदि आपको हम मार दिए। बोले क्या बोले? तो मान लीजिए यदि हम आपको मार दिए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और यदि आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में हार जाना ये हमारे घर के लिए कलंक हो जाएगा। जीतेंगे तो पाप लगेगा, हारेंगे तो कलंक लगेगा। अब कहिए नुकसान हमारा है कि आपका है? परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले आपका ये चेला जितना गोरा है ऊपर से
भीतर से उतना करिया है, मीठा बोलता ही नहीं है। तब तक लक्ष्मण जी बोले फिर आपको इतना ही यदि प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखिए फिर बोलाइए। राम जी शांत करते हैं। राम जी ने कहा मुनिवर हम आपसे क्या बराबरी करेंगे, हम आपसे सब प्रकार छोटे हैं, उम्र में